मेरे बुजुर्गों, हमने जो कुरान करीम को सुना, इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना जाने कितनी नेकियां हमारे नामे आमाल में लिखवा दी। कुरान का सुनना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी बहुत पसंद है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी तवज्जो के साथ कुरान करीम को सुनता है कि दुनिया के गाना गाने वाली औरत के गाने को लोग इतनी तवज्जो से नहीं सुनते जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पढ़ने वाले के कुरान को सुनता है। फरिश्तों के अंदर कुरान की तिलावत की सलाहियत नहीं है। तमाम फरिश्तों के अंदर सिर्फ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत है कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब कुरान करीम लेकर के आया करते थे, कुरान की कोई आयत लेकर के नाजिल हुआ करते थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो भी कुरान करीम पढ़ा करते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी भी फरिश्ते के अंदर कुरान की तिलावत की सलाहियत नहीं है। जब किसी के अंदर कोई सिफत ना हो, वो सिफत दूसरे इंसान के अंदर हो तो बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए रिवायात के अंदर आता है कि जब कोई कुरान करीम की तिलावत करता है तो फरिश्ते कुरान की तिलावत को सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते और इतना करीब हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अपने लबों को, अपने होठों को कुरान पढ़ने वाले के होठों पर रख देते हैं और उसका बोसा लेते हैं। यह कुरान का सुनना इतना बड़े अजर व सवाब का बाइस है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया कि हमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान को पढ़ा और सुना, तो हमें इस चीज़ की आदत बनानी चाहिए और इस चीज़ का अहद करना चाहिए कि आज के बाद हम रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। जहाँ भी कुरान की तिलावत की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। जब हम कुरान करीम की तिलावत अपने घरों के अंदर करेंगे तो हमारे घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह, कि कुरान करीम से बरकत हासिल करो इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। किस ज़ात का कलाम है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उस बाबरकत ज़ात का कलाम है कि जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर पूरी कायनात है। तबारकस्मु रब्बिक, उस बरकत वाले नाम, जो उस बरकत वाली ज़ात का कलाम है जिसका नाम भी बाबरकत। तो जिसकी ज़ात बाबरकत, जिसका नाम बाबरकत, उसका कलाम भी बाबरकत है। तो जो उस बरकत वाले कलाम को पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी के अंदर भी अल्लाह बरकत को दाखिल कर देगा। आज हुआ क्या कि ईमान वाला इस कुरान करीम से दूर हुआ, उसकी ज़िंदगी कुरान करीम की तिलावत से दूर हुई, कुरान करीम के अहकामात से दूर हुई, तो नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने ज़िंदगियों के अंदर बेबरकती को दाखिल कर दिया। आज घर के जितने अफराद हैं सारे के सारे मिलकर के कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इखराजात पूरे नहीं होते। लंगोट बांध करके मैदान के अंदर उतरते हैं कि परेशानी को ख़त्म करेंगे, तकलीफ़ को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके बावजूद तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी में बरकत नहीं, इज़्ज़त के अंदर बरकत नहीं, दीगर चीज़ों के अंदर बरकत नहीं। ये बेबरकती क्यों आई? ईमान वाले की ज़िंदगी कुरान करीम से हट गई। जब कुरान करीम से ज़िंदगी हटी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घरों के अंदर बेबरकती को दाखिल कर दिया।